तो रूस के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? रूस के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है, जो आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि कनाडा और ग्रीनलैंड जो है, उनका अमेरिका में शामिल हो जाना, ये कहीं न कहीं अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया में शांति और विकास के लिए, वो कह रहे हैं कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कनाडा और ग्रीनलैंड जो हैं, वो अमेरिका में शामिल हो जाएँ। अब रूस जो है वो जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनको बिल्कुल मुँह चिढ़ाएँगे, उनको अंगूठा दिखाएँगे और कहेंगे कि अगर ट्रंप को ये लगता है कि कनाडा जो कि वैसे भी आप पर निर्भर है और आपके सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता, है ना? और ग्रीनलैंड जो कोने में पड़ा एक देश है और ट्रंप अगर नाम ना लेते तो बहुत से लोग जानते भी नहीं कि ग्रीनलैंड नाम का कोई जगह है दुनिया में, है ना? अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि कनाडा और ग्रीनलैंड को जो है अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए, तो रूस का यूक्रेन पे युद्ध जो है, वो तो वैसे ही जस्टिफाई हो गया क्योंकि रूस यूक्रेन पे युद्ध इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि जो है वो यूक्रेन को शामिल करना चाह रहा था। वो ये इसलिए कर रहा था कि नेटो को वो यूक्रेन में बैठने नहीं देना चाहता था, है ना? लड़ाई इस बात पे शुरू हुई थी कि नेटो जो है हमारे दरवाजे पे आके नहीं बैठ सकता है। अगर यूक्रेन और रूस जो हैं वो सीमावर्ती माने उनकी सीमा लगती है ना? तो रूस का ये तर्क था कि नेटो जो है, जो नेटो जो सैन्य गठबंधन है, वो यूक्रेन में आके नहीं बैठ सकता है, इसका विरोध था, है ना? तो अब तो रूसी राष्ट्रपति भी कहेंगे कि भाई अगर ट्रंप ये कह सकते हैं कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कनाडा और ग्रीनलैंड का अमेरिका में शामिल होना ज़रूरी है, तो रूस भी ये बात कह सकता है कि यूक्रेन और जॉर्जिया और मोल्दोवा, है ना? इन सब का जो है रूस में शामिल होना ज़रूरी है क्योंकि रूस भी एक सुरक्षित देश बनना चाहता है ना? कल को भारत भी कह सकता है कि बांग्लादेश का हमारे हमारे में शामिल होना ज़रूरी है क्योंकि और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका जो है भारत में शामिल होना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है ना? भारत ये भी कह सकता है कि बलूचिस्तान का जो है आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उ उससे जो है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है ना? तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के किसी दूसरे देश के बारे में जो है टिप्पणी करना, अगर ये ट्रेंड है तो रूस और भारत भी अपने-अपने तर्क दे सकते हैं और रूस को कोई ज़रूरी नहीं होगा कि वो लड़ाई रोके बल्कि वो तो जो है यूक्रेन और जॉर्जिया को ये कह सकता है कि अगर आप लोग पूरी तरह से हमारे देश में शामिल नहीं होते हैं, अगर आप अलग झंडा रखोगे, है ना? तो हम आपको नहीं जीने देंगे और आप पर हम सैनिक कार्रवाई करेंगे या आर्थिक रूप से आपको हम चोट पहुँचाएँगे। है ना? और भारत भी ये कह सकता है कि बांग्लादेश और पाक अधिकृत कश्मीर जो हैं, ये भारत में शामिल हो जाने चाहिए। भारत भी ये कह सकता है कि भई बलूचिस्तान को आज़ाद होना चाहिए क्योंकि बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बता करके आप कुछ भी कर सकते हैं। ये ट्रंप जो है एक बिल्कुल नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं, है ना? और अब भारत को ये तय करना है कि अच्छा इज़राइल भी यही कह रहा है, इज़राइल भी जो है वो लेबनान में उसने जब जब उसने हमले किए, तो उसने यही कहा कि हमारा जो सीमावर्ती इलाका है जहाँ पर खेती-किसानी होती है ना? वहाँ पर जो है लेबनान से जो है हिज़्बुल्लाह वाले जो हैं वो गोली और बम-बारूद और रॉकेट चला रहे हैं और इससे जो सीमावर्ती इलाके में जो हमारे लोग हैं वो वहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं, हमारी खेती-बाड़ी पर जो है असर पड़ रहा है ना? कई सारे भारतीय हैं जो वहाँ पे कि खेतीहर मज़दूर बन के गए हैं, उनको भी जो है वहाँ से हटाना पड़ा, है ना? और वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो है फिर लेबनान में घुस करके जो है इज़राइल ने जो है वहाँ पर हिज़्बुल्लाह को नष्ट किया और एक बफर ज़ोन की बात कही जा रही है कि लेबनान में जो है इतना बफर ज़ोन होना चाहिए कि जो लेबनान से रॉकेट चले तो इज़राइल के भीतर कम से कम ना गिरे, है ना?
तो यही लॉजिक इज़राइल भी दे दे चुका है और वो उस तरह की सैनिक कार्रवाई कर चुका है। तो क्या भारत को भी इसी लॉजिक पे चलना चाहिए कि बांग्लादेश अगर हमारे में शामिल हो जाए, तो हम जो हैं म्यांमार के रास्ते जो हैं, जो दसों देश हैं, आसियान के दसों देश हैं छोटे-छोटे, है ना? उन सब के साथ हमारा व्यापार बढ़ जाएगा और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश हमसे जुड़ जाए, वापस हमारे देश में शामिल हो जाए। क्या ये तर्क दिया जाएगा भारत की राजनीति में? क्या ये तर्क दिया जाएगा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जो है वो भारत में शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि 1994 का जो है एक रेज़ोल्यूशन है पार्लियामेंट का कि जिसमें बताया गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। क्या बलूचिस्तान को अलग किया जाएगा पाकिस्तान से क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा ये? ये सभी सवाल जो हैं ट्रंप के जो बयान दे रहे हैं और जो लॉजिक दे रहे हैं, ट्रंप जिस आधार पे ये बयान दे रहे हैं, है ना? उस सब से जो है एक अंग्रेजी में कहते हैं पेंडोरा बॉक्स। तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है और दुनिया के बहुत सारे देश कहेंगे कि हमको भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है और हमको ऐसा लगता है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है, ये 2 देश जो हैं इनको हमारे में शामिल हो जाना चाहिए। ये कहीं न कहीं लॉजिक है और दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब देखने वाली बात है कि भारत में जो है इस तरह के कोई सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं और भारत में जो है इसको लेकर के किस तरह की राजनीति होती है। रूस का क्या रुख रहता है? रूस को अभी तक हम अपराधी बता रहे थे, है ना? दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में जो है रूस को अपराधी बताया जा रहा था। रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ जो है आईसीसी वारंट था, है ना? लेकिन अब जो है सवाल उठेगा कि भई जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है 2 देशों को जो है अपनी स्वतंत्रता को जो है छोड़ देना चाहिए, तो फिर रूस भी ये कह ही रहा है कि भाई यूक्रेन और जॉर्जिया अगर हमारे में शामिल हो जाए तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। तो फिर क्या उसको ये कहने का अधिकार है? क्या उसका ये कहना गलत है? क्या भारत का ये कहना गलत होगा कि पाक अधिकृत कश्मीर और अ बांग्लादेश जो है आज का बांग्लादेश जो है वापस भारत में जुड़ जाना चाहिए, इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा जो है काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ये जो है एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है और अब समझने वाली बात ये है कि इसको लेकर के कौन से नेता और कौन से पार्टी और कौन से विचारधारा क्या रुख लेती है, ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा।